पढ़ी गई आयत मुबारका के अंदर अल्लाह करीम ने रोज़ों की फ़र्ज़ियत का हुक्म दिया है। इस आयत के मुताल्लिक़ गुज़िश्ता जुम्मतुल मुबारक में भी बात की गई थी कि अल्लाह करीम ने दीगर इबादत की तरह रोज़े की इबादत को भी फ़र्ज़ किया है। लेकिन जब रोज़े की इबादत को अल्लाह ने फ़र्ज़ किया तो उससे पहले तसल्ली भी दी, तरगीब भी दी। कुरान में नमाज का हुक्म दिया, अक़ीमुस्सलाह, लोगों नमाज का एहतिमाम करो, आतुज़्ज़का, ज़कात को अदा करो, और अगर इस्तिताअत हो तो हज बैतुल्लाह भी करो। लेकिन जब रोज़ों की इबादत का हुक्म दिया तो पहले तरगीब दी, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर अल्लाह ने रोज़ों को फ़र्ज़ किया। और ये मैंने बताया था कि पहली उम्मतों में, पहले अंबिया में किस तरह के रोज़े थे। फिर अल्लाह ने रोज़े का मकसद बयान फरमाया कि अल्लाह ने ये रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया है। फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम परहेज़गार बन जाओ, तुम गुनाहों से बचने वाले बन जाओ। इंसान के दो दुश्मन हैं जो इंसान को नेकी की राह से भटकाते हैं, खैर और भलाई के काम से रोकते हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से रोकते हैं। पहला शैतान है, दूसरा नफ्स। अल्लाह ने शैतान के लिए फरमाया कि खुला हुआ दुश्मन है तुम्हारा, और एक नफ्स हमारे अंदर पड़ा है जो इंसान को राह हिदायत से भटकाता है, नेकी से भगाता है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी पर उभारता है। ये नफ्स भी अल्लाह ने लगाया है, क्योंकि शैतान से पहले कोई शैतान नहीं था। शैतान ने तकब्बुर किया, इसको किस चीज ने उभारा तकब्बुर करने पर? शैतान तो पहले फरिश्तों की सफ में शामिल था। इसका नाम अज़ाज़ील था, बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा इबादत गुजार था, बहुत बड़ा आरिफ था जिन अल्लाह की इबादत इतनी की कि अल्लाह ने इसे फरिश्तों में शुमार करना शुरू कर दिया। लेकिन जब अल्लाह करीम ने फरमाया कि आदम को सजदा करो, फसजदू इल्ला इब्लीस, सबने सजदा किया, शैतान ने सजदा नहीं किया। क्या कि खलक़तहु मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मुझे आग से पैदा किया है, आदम को मट्टी से पैदा किया है, और मट्टी से आग अफजल होती है। मैं अफजल होकर अदना को कैसे सजदा करूं? तो ये शैतान को किस चीज ने उभारा? शैतान से अल्लाह की नाफरमानी किसने करो? शैतान तो पहले था नहीं। शैतान तो इस इनकार के बाद ही अज़ाज़ील शैतान बन रहा है ना। तो इससे पता चलता है कि शैतान भी इंसान का दुश्मन है, और इंसान के अंदर जो नफ्स पड़ा है ये भी इंसान का दुश्मन है। ये दोनों चीजें इंसान को राह हिदायत से गुमराह करती हैं, तक़वे की तरफ, परहेजगारी की तरफ, इबादत की तरफ, इताअत की तरफ, फर्माबरदारी की तरफ। ये दो चीजें इंसान को नहीं आने देती। तो अल्लाह ने रमजान का अजीम महीना अहले ईमान को नसीब फरमाया, और अल्लाह फरमाते हैं रोजा रखो। रोजा रखोगे तो तुम तकवादार बन जाओगे, परहेजगार बन जाओगे। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजान शुरू होता है फुतिहत अबवाबुल जन्ना, अल्लाह जन्नत के सारे दरवाजों को खोल देते हैं।
वगुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम, और जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वसुलसिलति शयातीन, और तमाम शयातीन को जंजीरों में बांध के जकड़ के फेंक दिया जाता है। अब इंसान का एक दुश्मन तो बंद पड़ा है, शैतान बंद पड़ा है, उसको जकड़ दिया गया है। जहन्नम के दरवाजे भी बंद हो गए हैं, जन्नत के दरवाजे खुले हैं। तो अब इंसान के लिए तकवा, परहेजगारी को हासिल करना अल्लाह ने आसान कर दिया। अब नफ्स है, इस नफ्स के साथ लड़ना है, इस पर थोड़ा जबर करना है, तो इंशाअल्लाह फिर राह हिदायत पे इंसान तकवे की राह को पा ले। दो दुश्मन थे, एक से अभी जान छूट गई, एक पड़ा। और फिर भी कुछ लोग रमजान के अंदर भी गुनाह और मासी से बाज नहीं आते, तो उनका नफ्स बहुत पला होता है। 11 महीने जो होते हैं, इनमें वो अपने नफ्स को इतना पाल लेते हैं कि रमजान में फिर वो उनके काबू नहीं आता। तो अल्लाह ने इस नफ्स की जोर को, ताकत और कुव्वत और तवानाई को तोड़ने के लिए इस महीने में रोजे का हुक्म दे दिया कि सुबह से लेकर शाम तक खाना पीना बंद है तुम्हारा। और इंसान जब खाना पीना छोड़ता है तो उसके बदन के अंदर, जिस्म के अंदर लागरी और कमजोरी पैदा होती है। अब वो जो नफ्स पला पड़ा है 11 महीनों से, वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो इंसान का नफ्स के साथ लड़ना भी अल्लाह ने आसान कर दिया। इसलिए ये एक महीना अल्लाह ने अता किया। एक अल्लाह वाले फरमाते हैं कि रमजान के महीने को हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बड़ी मुनासबत है। वो इस तरह कि हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये 12 भाई थे, 11 बिन्यामीन तक और 12वें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जो 11 भाई थे, इन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बड़ा जुल्म किया, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके में अल्लाह ने 11 भाइयों के गुनाहों को माफ कर दिया। इसी तरह रमजान मुबारक का महीना, इस्लामी साल के 12 महीने, 11 महीने और एक है 12वां महीना रमजान मुबारक का। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमजान मुबारक के महीने में अहले ईमान के इस महीने की बरकत के सदके में 11 महीनों के गुनाहों को माफ कर दिया, बशर्ते कि इस महीनों को वैसे गुजार लिए जैसे अल्लाह का हुक्म है। क्योंकि रोजा बहुत बड़ी इबादत है और इसी दुनिया में इसके समरात हर शख्स महसूस करता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रोजादार रोजे को अफ्तार करता है, फरहतान, अल्लाह उसे 2 खुशियां अता फरमाते हैं। जब हम रोजा खोलते हैं, अल्लाह हमें 2 खुशियां अता फरमाते हैं। फरहतान, फरहतुन इंदल अफ्तार व लिक़ाइल मालिकिल जब्बार। पहली खुशी ये है कि जब हम अफ्तार करते हैं तो जिस्म में कुव्वत, तवानाई पैदा होती है, तो एक खुशी सी महसूस होती है, एक लज्जत मिलती है बदन में, ये एक खुशी। फरमाया दूसरी खुशी इंद लिक़ाइल मालिकिल जब्बार, कल क़यामत के दिन रोजे रखने की बरकत से अल्लाह का दीदार नसीब हो जाए, अल्लाह की मुलाकात नसीब हो। और फिर ये खुशी भी हर इंसान की अपने मिजाज के मुताबिक होती है। जिसका जैसा मिजाज और लताफत होती है, उसको वैसे ही अफ्तार के वक्त खुशी महसूस होती है, लज्जत महसूस होती है, लताफत महसूस होती है। वो एक बादशाह थे, उन्होंने अपने मुल्क की चारों सिमतों से एक एक खातून को बुलाया, एक मशरिक से, एक मगरिब से, एक शिमाल से, एक जुनूब से। इन 4 खवातीन को बुला के अपने महल में बंद कर दिया
सुबह के वक्त बादशाह इन खवातीन के पास आए और आके इनसे पूछा कि अब क्या वक्त हो रहा है। तो उन चारों खवातीन ने एक ही जवाब दिया कि सुबह करीब हो चुकी है। मशरिक वाली ने भी यही कहा, जो मगरिब से आई थी उन्होंने भी ये कहा, शिमाल और जुनूब वाली ने भी यही कहा कि सुबह करीब है, सुबह हो रही है। तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ। बादशाह ने पूछा, सुबह हो रही है, बात तुम्हारी ठीक है, दुरुस्त है, लेकिन तुम्हें पता कैसे चलेगा? तो एक औरत ने कहा कि मेरी नथ का मोती, ये जो नथ मैंने डाल रखी है, इसका मोती वो ठंडा पड़ गया है। और जवाहिरात की ये खुसूसियत है कि ये सुबह के वक्त ठंडे हो जाते हैं, इससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि सुबह हो चुकी है। दूसरी से बादशाह ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? तो उस औरत ने कहा कि चिराग की रोशनी धीमी पड़ गई है, जो दिया जल रहा है चिराग, इसकी रोशनी मांद पड़ गई है, इससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि सुबह करीब है या सुबह हो चुकी है। और उम्मूमन जो चिराग होता है, जब सुबह होती है, सुबह सादिक, तो उसकी इतनी लताफत होती, इतना नूर होता है कि सारी रोशनी उसके सामने मांद पड़ जाती है। तीसरी से उसने पूछा कि तुझे कैसे पता चला? तो तीसरे ने कहा कि मेरे मुंह में पान है और अब पान का जायका तब्दील हो चुका है, इससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि रात चली गई है, सुबह। ये तो अब पान खाने वाले ही बता सकते हैं, मैं तो किताब की बात बता रहा हूँ कि सुबह के वक्त क्या उनकी हालत होती है कि रात को कोई पान खा रहा हो, जब सुबह होगी कुदरती तौर पर उसका जायका चेंज हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। तो वो कहते हैं इस वजह से मैंने अंदाजा लगा लिया कि अब सुबह करीब है। चौथी से पूछा, तुझे कैसे पता चला? तो उसने कहा, मुझे इस तरह मालूम हुआ कि मुझे पेशाब आ रहा है, और उम्मूमन जब सुबह होती है पेशाब पखाने की हाजत होती है। अब देखो, चार खवातीन हैं, जवाब एक ही दिया, लेकिन सबकी दलील, मिजाज और लताफत मुख्तलिफ है। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि फरहतान, कि जब हम अफ्तार करते हैं तो अफ्तार के वक्त अल्लाह एक फरहत और खुशी अता फरमाते हैं। तो हर शख्स को अपने अपने मिजाज और लताफत के मुताबिक खुशी नसीब होती है। हम जैसे गुनाहगार समझते हैं कि खा लिया पी लिया, मजा आ गया, खुशी मिल गई, लेकिन अल्लाह वाले क्या समझते हैं? अल्लाह वाले जब खाते पीते हैं तो वो इस बात पर खुशी महसूस करते हैं कि या अल्लाह शुक्र तेरे फजल से हमने तेरा हुक्म पूरा कर दिया। इस हुक्म के पूरा करने पर उन्हें खुशी नसीब होती है। तो बाहर गए, दो फरहतें मिलती हैं, एक इस दुनिया में अफ्तार के वक्त, और दूसरी इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में जो रब्बे कायनात से हमारी मुलाकात। तो रोजा एक अजीम इबादत है, बेमिसाल इबादत है और बेरिया इबादत है। इसलिए अल्लाह पाक ने जितनी इबादत हैं उनका कुछ न कुछ सवाब बताया गया है, सिवाय रोजे के कि रोजे का सवाब नहीं बताया गया। फरमाया अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बि, अल्लाह फरमाते हैं रोजा मेरे लिए है और मैं खुद इसका बदला अदा करूंगा। कितना अता करेंगे अल्लाह पाक? अपनी शायान शान के मुताबिक अता फरमाए। असल में अमाल जो है वो 7 तरह के हैं। अमाल 7 तरह के हैं। 2 वाजिब हैं, 2 मिसल हैं, एक 10 गुना है, एक 700 गुना है और एक बेहिसाब है। ये अमाल है कि 2 वाजिब हैं, एक मिसल है, एक की 10 मिसल है, एक की 700 मिसल है और एक बेहिसाब। जो 2 वाजिब हैं, पहला कि जिस शख्स ने जिंदगी में शिरक नहीं किया होगा उसके लिए जन्नत वाजिब है, वो जन्नत में जाएगा। और फरमाया कि जिसने शिरक किया होगा उसके लिए जहन्नम वाजिब है। ये 2 वाजिब। और फरमाया कि 2 मिसल है। मिसल से मुराद किसी शख्स से गुनाह हुआ, अब जितना उसने गुनाह किया है
उतनी ही अल्लाह की तरफ से उसे सजा मिलेगी, ना उससे कम होगी न ज्यादा होगी, बराबर। और दो मिसालें फरमाया। दूसरा कि एक शख्स ने नेकी का इरादा किया, नेकी की नहीं, नेकी का इरादा किया, जितना उसने इरादा किया अल्लाह पाक उसे उतना ही अजर अता फरमाया। फरमाया एक की मिसल 10, एक नेक अमल किया फलहु अशरु अमसालिहा, अल्लाह उसके 10 गुना बढ़ा के अता फरमाता है। और एक कि जिसकी मिसल 700 गुना है, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करता है अल्लाह उसे 700 गुना बढ़ा के अता फरमाता है। और एक ऐसा अमल है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, फरमाइए रोजा है। रोजा है कि जिसकी बताया नहीं गया कि कितना अजर मिलेगा, फरमाया बेहिसाब अजर मिलेगा, क्योंकि ये बेमिसाल और बेरिया इबादत है। रोजा जब कोई शख्स रखता है तो वो अल्लाह के लिए रखता है। अब रोजे की हालत है, शिद्दत की प्यास लगी है, वुजू कर रहा है, ठंडा ठंडा पानी मुंह में गया है, अब ये अल्लाह देख रहा है या वो देख रहा है। अब वो चाहे तो अंदर ही पानी ले ले, आधा आधा बाहर निकाल दे, लेकिन वो नहीं करता, क्योंकि उसने रोजा अल्लाह के लिए रखा है। ये ऐसा अजीम अमल है कि इस अमल की बरकत से अल्लाह ने इसका अजर भी बेमिसाल कर दिया, क्योंकि इसमें रिया नहीं, इखलास ही इखलास है। इसलिए फरमाया अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। और रोजा ये एहसान वाली इबादत है। हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत उमर फरमाते हैं कि 2 जानू इस तरह बैठे थे। एक शख्स आता है, सफेद साफ सुथरे कपड़े हैं, सफेद अमामा है, खूबसूरत है, और वो आता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घुटनों के साथ आके अपने घुटने जोड़ देता है। आया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घुटनों के साथ आके घुटने जोड़ दिए, और फिर वो चंद सवाल करता है, या रसूल अल्लाह मल ईमान मल इस्लाम मल इहसान, ईमान क्या है या रसूल अल्लाह, इस्लाम क्या है या रसूल अल्लाह, मुझे बतलाइए कि एहसान क्या है या रसूल अल्लाह। हजरत उमर फरमाते हैं कि हम हैरान हुए कि ये शख्स मदीने का तो है नहीं, क्योंकि मदीना छोटी सी बस्ती से सारे एक दूसरे को जानते थे, और ये शख्स मुसाफिर भी नहीं लगता, क्योंकि उस वक्त सफर पैदल हुआ करते थे, ऊंटों और घोड़े पे हुआ करते थे। कोई भी सफर करके आता था, कच्चे रास्ते होते थे, मट्टी धूल उड़ती थी, उसके चेहरे पर कपड़ों पर उसके असरात होते थे। हज़रत उमर फरमाते हैं हम हैरान हुए कि हम इसको जानते ही नहीं है, मदीने का रहने वाला भी नहीं है, और इस शख्स पर कोई सफर के असरात भी नहीं है कि सफर करके आया हो तो कम अज़ कम कपड़ों पर कुछ मट्टी लगी हो, चेहरे पर दाढ़ी पर कुछ भी नहीं है। तो हम हैरान हुए। तो उसने सवाल किया ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है। तो अल्लाह के नबी ने उसे जवाबात दिए कि ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद। उसने फिर पूछा कि मल इहसान या रसूल अल्लाह, एहसान क्या है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एहसान ये है कि कुन तराहु फ इन लम तकुन तराहु फ इन्नहु यराका। एहसान ये है कि तू अपने रब की इबादत इस तरह से कर कि जिस तरह तू उसको देख रहा है वो तुझे देख रहा है। ये एहसान है कि इबादत इस तरह से कर कि तू अल्लाह को देख रहा है और अल्लाह तुझे देख रहा है। अगर ये चीज पैदा नहीं होती तो कम अज कम ये तो रख कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो ये एहसान है। और एहसान का दर्जा इंसान को बहुत बुलंद कर देता है। तो रोजादार इसी दर्जे पर फायक होता है कि मुंह में पानी है, अब वो कह रहा है कि और कोई देखे नहीं देखे मेरा रब तो मुझे देख रहा है। तो ये एहसान है, और एहसान के बदले अल्लाह जो है बेहिसाब अजर अता फरमाएगा।
इसलिए फरमाया कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा हूँ, यानी मैं ही इसका बदला दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम रोजा रखते हैं सुबह से शाम तक, खाने पीने और जिमा से अपने आप को रोक देते हैं, ये रोजे की फर्जियत है। अब रोजे के कुछ आदाब है, कुछ मुस्तहब्बात है कि हमने रोजा तो रख लिया, खाना पीना छोड़ दिया, जो जिना हराम है उसको छोड़ दिया, निकाह हलाल है हलाल को भी छोड़ दिया, तो हम पर लाजिम है कि हम रोजे के एहतिमाम का इस तरह एहतिमाम करें कि हमारी आंखें गलत ना देखें, कान गलत ना सुने, जुबान गलत ना बोले, हाथ गलत ना पकड़े। बस जिस शख्स ने ऐसा रोजा रख लिया उसके लिए अल्लाह के यहाँ बेहिसाब अजर है। अल्लाह हम सबको इसी तरह सारे रोजे नसीब फरमाए।